बदतमीज़ कर दिया इन्होंने। नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है ये इंसान, उनको बदतमीज़ कर रहा है, उनको किसी की इज्जत करने की। हालांकि सियासी जमातों में कारकुन एक दूसरे की, सियासी जमातों की लीडरों का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये उनको ये पढ़ा रहा है कि फ़लाँ को डीजल को, फ़लाँ को चोर को, फ़लाँ को डाकू को, फ़लाँ को ये को, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये नारा लगाओ। ओ भाई, ये तुम किस किस्म की आग लगा रहे हो इस मुल्क में? अगर ये तुम आग लगाने में कामयाब हो गए, खुदा ना खास्ता, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम फिर बच जाओगे? तुम खुद इस आग में पहले जलोगे। लेकिन बदकिस्मती ये होगी कि तुम्हारे जैसे इंसान जो है वो फिर दूसरों का भी जो है वो नुकसान करते हैं। तो वो जो अपना इमरान इस्माइल है, सुबह 6 बजे हम उनके पास से 2 बजे उठे हैं। सुबह 6 बजे जनाब ये उनके पास गया और जाके बड़ी मिन्नत समाजत की कि जी हमें पिछली माफ़ी दे दें, हम आइंदा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं भी हमारी बात हो गई। जब उससे पहले इनके अपने बंदे जो इनसे नाराज़ थे, ये कहते हैं जी उनको नोटों की बोरियां दी हैं, उनको जी पैसे दिए। वो भाई, हमें पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? वो तो तुमसे नाराज़ थे पिछले 2 साल से। जब 2020 का 21 का बजट पास हो रहा था, उस वक़्त इनके 22 बंदे शॉर्ट थे और उन्होंने कहा था कि हम आके वोट नहीं देंगे और बजट पास नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो एजेंसियों ने डंडा चलाया, उन्हें पकड़ पकड़ के जो है वो ज़बरदस्ती गर्दन से वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे उनके साथ वो वोट डलवाया। वो भाई, वो तो पहले हमें कहते थे कि जी कुछ करें, ये पागल आदमी है, ये इस मुल्क को डुबो देगा, ये इस मुल्क का नुकसान करेगा, आप कुछ करें। अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। वो तो हमें कह रहे थे, हमें उनको पैसे देने की या हमें उनको जो है वो साथ मिलाने के लिए हमें किस बात की ज़रूरत थी? तो वो तो पहले से नाराज़ थे आपसे। और ये जो आपके अलाई हैं, आपके इत्तेहादी हैं, BAP है, BNP है, ये जो सारी बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, वो भाई ये पार्टियां जो हैं ये तो तुम्हारे साथ थी। जब तक तुम्हारे साथ थी उस वक्त तक ये ठीक थी, उस वक्त तक जो है ये मुहिब वतन थी। अब अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है तो जनाब वो सारे गद्दार हो गए, वो सारे अमेरिका के यार हो गए और आप जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े हुए हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हुई है। कोई साजिश नहीं हुई इसके ख़िलाफ़, ये सिर्फ़ एक ड्रामा इसने रचाया है। और वो ड्रामा इसने सिर्फ इसलिए रचाया है कि जब ये आए आपके पास तो इससे हिसाब ना लिया जाए, इससे ये पूछा ना जाए कि तुमने कितना झूठ बोला था नौकरियों का, इकॉनमी का, महंगाई ख़त्म करने का, बाहर से पैसे लाने का, करप्शन ख़त्म करने का, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने का। तुमने तो ऐसे कर दिया था कि जैसे बिल्कुल इस मुल्क में जो है वो दूध और शहद की नहरें जो है वो बहेंगी। तो उसका हिसाब जो है वो मुझे ना देना पड़े और मैं कहूँ जी मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश बहुत हो गई है, मेरे ख़िलाफ़ तो फ़लाँ मुल्क ने साजिश कर दी है। कोई साजिश नहीं इसके ख़िलाफ़ हुई। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें तमाम फ़ौज के जो सरबराह हैं वो भी मौजूद थे। मैं भी आपके नुमाइंदे के तौर पे वहाँ पे मौजूद था। जो असद मजीद साहब हैं, जो सफ़ीर हैं जिनसे ये मंसूब किया है, अब आप किस्सा सुने। असद मजीद जो है वो अमेरिका में सफ़ीर था, उसने एक लंच दिया वहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी को, डोनाल्ड ल्यू को। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी का आप लेवल देख लें, असिस्टेंट सेक्रेटरी के ऊपर एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी के ऊपर जो है वो फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर होता है। अब ये चौथे पाँचवें दर्जे का आदमी है, उसका उसके साथ जो है वो लंच के ऊपर गुफ्तगू हुई, इधर उधर की उन्होंने बातें की, कुछ इधर की पाकिस्तान की, कुछ अमेरिका की। उसके बाद उस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कोई ख़त नहीं लिखा, उस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कोई बात जो है वो लिख के नहीं भेजी।
जो हमारा सफ़ीर था असद मजीद, उसने एक रिपोर्ट भेजी जिसे केबल कहते हैं, और वो केबल जो है वो तमाम सफ़ीर जब उस मुल्क में उनके ऑफिशियल से मिलते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, उनके सियासतदानों से मिलते हैं, वो अपनी असेसमेंट करके भेजते हैं। यानी मैं अगर किसी से मिला हूँ और उसके बाद मेरी असेसमेंट है कि यार ये बंदा हमारे बड़ा ख़िलाफ़ है, ये यूक्रेन की जंग में भी ये चाहता है कि पाकिस्तान का किरदार इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से भी नाराज़ है, और मैं ये लिख के भेजता हूँ कि जनाब ये बंदा जो है ये थोड़ा बड़ा अग्रेसिव है, गुस्से में है, और ये इन बातों के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए। अब वो केबल जो है वो आ जाती वजारत ख़ारजा में। अब वजारत ख़ारजा में उसको फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये सफ़ीर साहब ने ये बात लिख के भेजी है, इस बात का ये मकसद हो सकता है, इसका ये भी मकसद हो सकता है, यानी इसके मानी ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये जो है इसके मानी हो सकते हैं। और वो सफ़ीर जो है वो गवर्नमेंट का मुलाजम है, उसकी तकर्री जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने की है, उसने केबल लिख के भेजी है। आगे जो पैराफ्रेजिंग हुई है वो यहाँ पे दफ्तर ख़ारजा के मुलाजमीन ने की है, वो सारे गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, शाह महमूद कुरैशी के जो है वो मुलाजम हैं, उसके मतहत हैं। अब वहाँ से कोई अल्फाज एक दो कि जी मदाखलत हुई है, ज़बान बड़ी अनडिप्लोमेटिक थी, बड़ी हार्श थी, तो ये हमारे मामलात के ऊपर जो है वो उनका जो है ये दखल बनता है। हालांकि इस किस्म की गुफ्तगू हम भी करते रहते हैं। इंडिया में इलेक्शन हुआ, हमने कहा कि मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो वहाँ का जो इमरान खान था, अमेरिका का ट्रंप पागल आदमी, हम भी चाहते थे ये हार जाए, जो बाइडन जो है वो जीत जाए। तो क्या ये हमको साजिश कर रहे थे या हमको मुदाखलत कर रहे थे? एक हमारी गुफ्तगू थी, या हमारी एक राय थी, या हमारी एक ख्वाहिश थी। तो उसको जो है इसने जिस दिन MQM ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया, हमारे साथ मुआहदा किया, उसे इस वक्त उसे पता चल गया कि अब मेरी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उस दिन इसने जनाब ये लाया कि जी ये ख़त है, ये अमेरिका से आया है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, ये मैं इसकी कॉपी भी नहीं दे सकता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हुई है। हमने जब उस सफ़ीर से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पूछा, उसने कहा कि जी ये जो इन्होंने यहाँ पे मेरे ख़त से मानी अखज़ करके जो चीज़ें लिखी हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मैंने केबल भेजी है उसमें मेरा कोई इस किस्म का ना कोई फ़िक्रा है, ना कोई लफ्ज़ है, ना मेरे जो है वो ये मानी है, ना मेरा ये ख़्याल है। उसने साफ़ तौर पे जो है वो इनकार किया। तो ये एक ड्रामा जो है वो इसने रचाने की कोशिश की है, और मकसद इसका ये है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसे गुमराह करे, उसे बेराह करे, उसे जो है वो बदतमीज़ करे, और एक ऐसा माहौल पैदा करे कि जिससे मुल्क जो है वो अफरा तफरी का जो है वो शिकार हो। लेकिन आप इसमें फ़िक्र ना करें, ये ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर दाखिला के तौर पे ये आपके हलके के आपके नुमाइंदे के ज़िम्मे है। तो इंशाअल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से जो है वो निभाएंगे, और इनको इंशाअल्लाह ताला फाका हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनको जो है वो जब सही तरीके से मामलात होंगे तो इनको बड़ा अच्छे तरीके से फाका हो जाएगा। ये बीच बीच में ये बातें भी करता है कि जी मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद की कॉल दूँगा। ये आए इस्लामाबाद में, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मैं इनका इस्तकबाल करूँगा इंशाअल्लाह।